गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले भाई क्लास 9 के चैप्टर 2 के लास्ट क्वेश्चन मतलब 16th क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जैसा 15 था ना मिलता जुलता वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। क्या पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं क्यूबॉइड के डायमेंशंस की। क्यूबॉइड मतलब पता है ना क्या होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, वही 3 डायमेंशन होते हैं। तो भाई क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं डायमेंशंस के, अगर हम आपको वॉल्यूम दे दें तो। ओके, हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ये क्या दिया है, वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम दिया गया है हमारे किसी भी एक क्यूबॉइड, मान लो एक क्यूबॉइड हो, ठीक है भाई साहब, क्यूबॉइड है हमारे पास। क्यूबॉइड पता ना ऐसा कुछ होता है जिसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है, एच एल और बी होती है। तो तीनों के तीनों डायमेंशन, आपको इन तीनों डायमेंशंस के क्या निकालने, एक्सपेक्टेड या फिर पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालने। पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालने तो क्या होगा, ठीक है भाई साहब। अब सबसे पहली बात हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। सीधी सी बात है। मतलब क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को मैं छोटे छोटे पॉलिनोमियल या किसी चीज़ के मल्टीपल के फॉर्म में क्या मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखते हैं ध्यान से। देखो क्या हमारे पास यार 3x² माइनस 12x, क्या कोई आइडेंटिटी यहाँ लगती दिख रही है? पहली बात तो देखो नहीं लग रही, मेरे हिसाब से नहीं लग रही। और हम इसमें देखते हैं कि क्या पहले कॉमन आ सकता है। इसमें क्या कुछ कॉमन आ सकता है भाई साहब? अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, दोनों में x है और दोनों में 3 भी हो सकता है। तो 3 बाहर निकलेगा और x भी बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x² में से यदि 3x बाहर निकालूँ तो x बच जाएगा अंदर, और 12x में से यदि x बाहर निकालूँ 3 बाहर निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, -4। क्या बचेगा यार, -4। अब यदि मैं ध्यान से देखूँ ना तो मैंने इसे कर ही दिया, 3x मल्टीप्लाई x माइनस 4, एक छोटा सा टर्म मल्टीप्लाई, एक छोटा सा पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन हमें 3 डायमेंशन चाहिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे हाइट तो ही नहीं, लेंथ और ब्रेथ तो हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, क्या किसी चीज़ में मैं 1 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, तो हो गई 3 डायमेंशन, 1 2 3 डायमेंशन हो गई। अरे हाँ ना बोल यार। तो क्या डायमेंशन होती है हमारे क्यूबॉइड में? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है। मेरी जवान नहीं पलट रही। चलो सोचो, अगर लेंथ 3x होगी तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, x माइनस 4, और हाइट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अब क्या करो, हमें पॉसिबल बताना है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा लेंथ 3x ही हो। सोचो लेंथ 3x ना हो, लेंथ अगर 1 हो, क्योंकि ये कोई फिक्स थोड़ी ना, ये तो उन्होंने बोलना कि एक्सप्रेशंस है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकती है। ठीक है भाई साहब, तो पॉसिबल जितनी पॉसिबल हो सकती है सब बता दो। क्या करो, हर चीज़ को एक एक चीज़ में लिख देते हैं। ठीक है भाई, अभी हमने ये लिख दिया। अभी अगर एक बार रोटेट कर दो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको एक स्टेप पीछे ले जाओ, इसको एक स्टेप पीछे ले जाओ और इसको और आगे ले आना। भाई साहब क्या करना है, इसको एक स्टेप पीछे, 3x को यहाँ पे ले जाओ, x माइनस 4 को यहाँ ले जाओ, x माइनस 4 को यहाँ ले जाओ। अब 1 की लिए जगह नहीं बची, 1 को बाहर ले जाओ, आगे ले जाओ। अब क्या करो, इसको वापस से एक बार रोटेट कर दो। 1 को क्या कर दो, 1 को यहाँ पे ले जाओ, 3x को यहाँ पे ले जाओ, x माइनस 4 के लिए, और सॉरी 3x क्या था, 3x को यहाँ ले जाओ, x माइनस 4 के लिए जगह नहीं बची, आगे लेके जाओ। क्या करो यार, आगे लेके जाओ। जैसे आपके स्कूल में रोटेशन होता है ना, रोटेशन रिवॉल्यूशन होता है, वही करा मैंने, कुछ नहीं किया। तो ध्यान से देखो ना, तो हमारी जो डायमेंशंस होंगी किसी भी क्यूबॉइड के, वो यही 3 हो सकती है। मतलब इस क्यूबॉइड की ये जो वॉल्यूम है ना, जिस क्यूबॉइड का ये वॉल्यूम दिया है, उसकी यही 3 डायमेंशंस हो सकती हैं, पॉसिबल डायमेंशन हो सकती हैं। अरे हाँ ना बोल यार। बस भाई साहब क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, आसान सा था। एक क्वेश्चन करा दिया, एक और कर रहा हूँ, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वो वाला क्वेश्चन लिख दूंगा और रफ कर दूंगा इसको। ठीक है, चलो लिख लिया होगा अब तो तुम लोगों ने। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया क्योंकि उसको रफ कर दिया। फटाफट से देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। वॉल्यूम दिया, ये आपको करना इसके डायमेंशंस निकालना। अब मुझे पता है भाई डायमेंशंस क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वो लिखने की जरूरत नहीं, वापस से अच्छा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। लिखूँ नहीं लिखूँ कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें क्या करना है, इस चीज़ को ना फैक्टराइज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो अगर अच्छे से देखें कौन सी इक्वेशन दिख रही है मुझे, y² लगा, फिर y और फिर यहाँ से y गायब हो चुका। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ? किस तरीके से कर सकता हूँ इसको मैं फैक्टराइज? इसको मैं कर सकता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ भी की है, यहाँ भी की है, यहाँ भी की है। क्या k बाहर आ सकता है? हाँ आ सकता है, तो k को बाहर निकाल दो। ठीक है, क्या और कुछ बाहर आ सकता है? कुछ और बाहर आ सकता है। देखो 12 है, 8 है और 20 है। तीनों के तीनों चीज़ों में 4 कॉमन आता है, तो 4 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, 4 बाहर आ गया, k बाहर आ गया। क्या कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता। तो अंदर जो कुछ बचा उसको लिख देते हैं। यहाँ से यदि 4 के बाहर निकल जाएगा तो 3 बचेगा, क्या हो जाएगा, और y² रह जाएगा अंदर। ठीक है भाई साहब, प्लस 4 के बाहर निकला क्या बचेगा, 2y बचेगा, -4 कितना, 4 के निकला तो कितना बचेगा, 5। कितना हो जाएगा यार, 5। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो भाई साहब 4 के तो पहले ही अपने आप में अलग हो चुका, एक डायमेंशन तो तुम्हें शुरू से ही दिखनी शुरू हो गई होगी। अब
इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दो। हमें पता है बीच वाली टर्म को छेड़नी, आज वाली टर्म को छेड़नी नहीं है, तो 3y² रहेगा, -5 तो हमारा -5 रहेगा बेचारा। ठीक है भाई साहब, अब बीच वाली चीज़ को छेड़ते हैं, बीच वाली चीज़ को छेड़ते हैं थोड़ा सा। 2y को मैं ऐसा क्या करूँ, 2y को ऐसी दो टर्म्स में ऐसा कैसे बना दूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ भाई साहब, 2y को मुझे दो टर्म्स में डिवाइड कर देना, दो टर्म्स में स्प्लिट कर देना। वो दो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि उनको वापस से प्लस या माइनस किया जाए तो 2y हो जाए, और उन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y² मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -15। कितना आ रहा है यार, -15। तो जो ये दो टर्म होंगी इनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट भी -15 आना चाहिए। ठीक है, तो सोचो यार 2y को मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो थोड़ा सा, क्या 2y को मैं प्लस का 5y माइनस का 3y लिख सकता हूँ? हाँ शायद लिख सकता हूँ, करके देख लो यार। इन दोनों को प्लस करोगे माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 2y मिलेगा, पॉजिटिव का मिलेगा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है तो पॉजिटिव का 2y मिल जाएगा। और इन दोनों के कोफिशिएंट को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, -15। कितना हो जाएगा यार, -15। तो यही वो दोनों स्प्लिट, यही वो दो टर्म होंगी जिसमें मुझे 2y को स्प्लिट कर देना, 2y को स्प्लिट कर देना है। अरे हाँ ना बोला। अब फटाफट से इसका सॉल्यूशन करते हैं यार। अब क्या करो, कॉमन ले लो, क्या चीज़ कॉमन मिल रही, कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है मुझे y के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो ठीक है भाई साहब, 3 रह गया अंदर, एक y अंदर रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 अंदर रह गया। अब यहाँ पे सेम टू सेम लिख दो, 3y + 5 लिख दो, ये ब्रैकेट लगा दो, खत्म करो। अब देखो 3y है और -5 है, यहाँ पे 3y प्लस का है और प्लस का 5 है, यहाँ पे दोनों माइनस के, तो दोनों में क्या निकला होगा कॉमन, -1 कॉमन निकला होगा, सीधी सी बात है। -1 दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो -3y -5y हो जाएगा। अब क्या करोगे लाला, अब क्या करो भाई साहब, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 3y + 5 कॉमन दिख रहा है, निकाल दो। अंदर क्या बचा रह जाएगा, y-1। क्या बचा रह जाएगा यार, y-1। यदि अब इस ब्रैकेट को हटा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो मेरे पास वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम को मैंने कुछ कर करके ऐसे फैक्टराइज कर दिया, और अब यदि मैं इसको अच्छे से देखूँ, 3 चीज़ मिली, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या चीज़ मिल गई, 3 चीज़, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो कि हमारे क्यूबॉइड की डायमेंशंस होती हैं। क्या होती हैं यार, क्यूबॉइड की डायमेंशंस। तो सोचो, यदि लेंथ, यदि ब्रेथ और यदि हाइट 3 चीज़ें, यदि लेंथ 4 के हो जाए, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, 3y + 5 और हाइट क्या हो जाएगी, y-1। अब सोचो, ये 3 हो गई एक डायमेंशन। अब थोड़ा सा वही रोटेशन कर दो, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, 4k को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ पे ले आना, 4k 3y + 5 और ये 4y-1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, y-1 यहाँ आ जाएगा। अब वापस से थोड़ा शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ, इसको आगे ले आना, y-1 यहाँ आ जाएगा, y-1 4k आ जाएगा यहाँ पे, और जो ये चीज़ है वो यहाँ पे जाएगी, 3y + 5। तो यही वो 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, पॉसिबल डायमेंशंस के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जो कि हमारे इस क्यूबॉइड के होंगे, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के होंगे। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बातें समझ आई, क्या तुझे ये क्वेश्चन समझ आया, क्या तुझे ये वीडियो पसंद आई? यदि ये वीडियो पसंद आई हो, यदि ये चैप्टर पसंद आया हो, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका तुझे पसंद आया, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना यार। जिन बच्चों को ज़रूरत है ना, उन तक ये वीडियोस, ये मेरे चैनल को पहुंचा देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलो यार, अब क्वेश्चन चैप्टर 2 खत्म होता है इसी क्वेश्चन के साथ, तो लेते हैं हम हमारी अलविदा। हम चैप्टर 3 में मिलेंगे। ठीक है भाई साहब, तो तब तक के लिए तैयार रहना, फोकस्ड रहना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है भाई साहब, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, नाइस डे।